हेलो फ्रेंड्स। आपने फिल्मों में टाइम ट्रेवल मशीन तो जरूर देखी होगी और नहीं भी देखी होगी तो सुना तो जरूर होगा। वैसे रोमांच पैदा कर देने वाली बात है ना कि कोई व्यक्ति एक मशीन के जरिए पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ कहने भर को नहीं है, क्योंकि एक इंसान ऐसा भी था जिसने टाइम मशीन का इजाद तो किया, लेकिन उसने इसका एक्सपेरिमेंट खुद पर ही कर लिया। इसके बाद वो कहाँ गया, इसकी खबर आज तक किसी को नहीं लगी। इस शख्स का नाम था माइक मैरकम। वो कौन था, कैसे इस इंसान ने टाइम ट्रेवल मशीन तैयार की और कैसे ये हो गया फायर, ये सब जानेंगे आप अपनी इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। माइक मैरकम एक ऐसा इंसान था जिसकी पर्सनल लाइफ हम जैसे आम इंसानों की तरह ही थी। एक साधारण परिवार का लड़का जिसके सामने पैसे की किल्लत हमेशा बनी रही। शुरुआती पढ़ाई का खर्च भी वो जैसे तैसे पूरा कर पाया। किशोरावस्था में वो कुछ खास नहीं कर पाया, बेरोजगारी की मार भी सही। इन सब से तंग होकर साल 1995 में उसने एक बार फिर से पढ़ाई करने का मन बनाया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई तो एक बार फिर उसे पैसे की कमी महसूस हुई। जैसे तैसे कर उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इन सभी वाकयों के दौरान उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज चल रही थी कि उसे कुछ अलग करना था, जिसके लिए उसे फंडिंग की जरूरत थी। वो ये जानता था कि वो कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकता है जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। माइक मैरकम ने अपनी इन्वेंशन की शुरुआत एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जेकब सिलेंडर से की। जेकब सिलेंडर ये दिखाती है कि बिजली किस तरीके से ट्रैवल करती है। इस तकनीक में इसके नीचे के ट्रांसफार्मर्स धातु के दो रॉड के बीच एक निश्चित दूरी पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से जितना हो सकता है दूर भागते हैं। फिर जैसे ही ये स्पार्किंग टॉप पर पहुंचता है तो ये गायब भी हो जाती है, जिसके बाद ये सर्कल फिर से शुरू हो जाता है। जेकब सिलेंडर तैयार करने के बाद मैरकम समझ गया कि न केवल धातु बल्कि हवा को भी बिजली का एक कंडक्टर बनाया जा सकता है। फिर क्या था, मैरकम ने इसी जेकब सिलेंडर पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उसने एक डीवीडी प्लेयर की लेजर से धातु की दो रॉड्स के बीच एयर रेजिस्टेंस को कम किया। आश्चर्यजनक रूप से उसका ये एक्सपेरिमेंट सफल भी हुआ। इस सफलता के बाद वो अपने आविष्कार के लिए दिन रात एक करके जुट गया। उसने जेकब सिलेंडर के नीचे एक और सीट लगाई, जिसके बाद ट्रांसफार्मर से निकलने वाली बिजली दो रॉड्स और मेटल के बीच में फंस कर रह गई। इस प्रक्रिया में उसने मेटल सीट पर धातु का एक पेज भी रखा। उसने देखा कि जैसे ही वहां से बिजली पास हुई, धातु का वो पेज हवा में गायब हो गया। फिर जैसे ही उसने ट्रांसफार्मर से बिजली की सप्लाई को रोका, धातु का पेज वापस आ गया। अब मार्कम को ये समझ में आ गया कि धातु का जो पेज गायब हुआ था वो टाइम ट्रेवल करके आया है। वो अपने इस प्रयोग को और आगे ले जाता। उससे पहले उसके जेकब सिलेंडर के ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसमें उसकी सारी मशीनें जलकर खाक हो गईं। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो उस प्रयोग को फिर से शुरू करेगा, पर उसे अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए बिजली के सामान और ट्रांसफार्मर्स की जरूरत थी। उसने वो सारी चीजें खरीद तो ली, लेकिन उसकी जरूरत के मुताबिक जो सामान उसे लेना था वो काफी महंगा था। निराश मैरकम को अचानक से याद आया कि वो जहाँ रहता है उसके ठीक पास ही पावर स्टेशन है। फिर उसने एक तरकीब लगाई और उन ट्रांसफार्मर्स में वायर जोड़कर बिजली का कनेक्शन अपने घर तक ले आया। इसकी मदद से उसने काफी बड़ा जेकब सिलेंडर तैयार कर लिया, जो कि उसके पिछले जेकब सिलेंडर से 40 गुना बड़ा था। लेकिन इस बार फिर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जैसे ही उसने जेकब सिलेंडर स्टार्ट किया, जोरदार ब्लास्ट के साथ अंधेरा छा गया, यानी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट चली गई, जिससे लोगों को लाखों का नुकसान हुआ। किसी तरह से इस घटना का राज खुला तो पुलिस ने माइक को गिरफ्तार कर लिया, जहां उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। इस केस में मैरकम को 2 महीने की सजा हुई। कोर्ट में वकीलों से बहस के दौरान उसने जज को बताया कि उसे टाइम मशीन बनानी आती है। ये वाकया इसी टाइम मशीन बनाने के दौरान हुआ। जाहिर है जज को लगा कि मैरकम दिमागी रूप से पागल है। कोर्ट में तो उसका जमकर मजाक उड़ाया गया, पर अपने इस बयान की वजह से कैंसस शहर में वो काफी मशहूर हो गया। जेल से छूटने के बाद एक लाइव शो में उसे इनवाइट किया गया। इस शो में उसने अपनी पूरी कहानी बताई। फिर उसे टाइम मशीन बनाने के लिए फंडिंग मिलनी शुरू हो गई। फंडिंग के बाद मैरकम ने खुद का लैब तैयार किया, फिर अपने प्रयोग में जुट गया। चूंकि वो फेमस हो चुका था, इसलिए उसे कई कॉल्स भी आने लगे जिनमें टाइम ट्रैवल की इच्छा जताई जा रही थी। इधर मैरकम अपने काम में महीनों तक जुटा रहा। कई महीने बीत जाने के बाद वो एक बार फिर लोगों के बीच में आया और उसने बताया कि उसकी टाइम मशीन बनकर तकरीबन तैयार है, लेकिन उसके लिए बिजली की सप्लाई अब भी परेशानी वाली बात है। उसने अपने पास वाले पावर स्टेशन से ही गुजारिश की, कुछ देर के लिए सही, वो उसे 3 गीगावाट की बिजली सप्लाई कर दे। पावर हाउस वालों ने उसे समझाया कि ये काफी खतरनाक है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन मार्कम ने भरोसा जताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पावर हाउस वालों ने इसकी बात मान ली।
एक्सपेरिमेंट के ठीक पहले उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने अपने घर के एड्रेस को लाइव कर दिया। उसने कहा कि मैं टाइम ट्रेवल करने जा रहा हूँ, मैं अपना मोबाइल अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मैं जो भी कुछ देखूँ उसमें रिकॉर्ड करके आप सभी को दिखा सकूँ। साथ ही उसने ये भी कहा कि जब वो वापस लौटेगा काफी अमीर हो चुका होगा। मैं अपना एड्रेस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरे लौटने के बाद आप लोग मेरा घर और मेरी अमीरी देख सको। इसके बाद से लोगों ने उसे मैडमैन कहना शुरू कर दिया था। आखिर वो दिन आ भी गया जब वो अपने इस अनोखे प्रयोग का अंजाम देने वाला था। इसकी गवाही के लिए उसने कुछ लोगों को भी बुलाया। अपने कमरे में रखे टाइम ट्रेवल मशीन में बैठने से पहले उसने उस पल के गवाहों से कहा कि कुछ देर बाद वो दरवाजा खोल लेंगे, वो देखेंगे कि मार्कम उस कमरे में नहीं है। वाकई ऐसा ही हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के गवाहों ने जब 30 मिनट बाद दरवाजा खोला तो उस कमरे में मार्कम नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद उस कमरे के सिर्फ कोने कोने को ही नहीं बल्कि पूरे घर की तलाशी ली गई, लेकिन मार्कम गायब हो चुका था। तो क्या वाकई वो टाइम ट्रेवल मशीन के जरिए फ्यूचर में पहुंच चुका था? सारी खोजबीन के बाद उसके उस फोन नंबर पर कॉल किया गया जिसको मार्कम अपने साथ ले गया था, लेकिन फोन भी नॉट रीचेबल हो चुका था, जिसके बाद से मार्कम का गायब होना एक रहस्य बन गया। माइक मार्कम फेमस तो हो ही चुका था, उसके गायब होने की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। इसी दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। पुलिस की छानबीन के दौरान साल 1930 का एक केस सामने आया। उस दौरान पुलिस को एक लावारिश लाश पाइप में मिली थी। उस वक्त के डेटा के मुताबिक उस लाश की कदकाठी, रंग रूप, पहचान और उससे जुड़ा डेटा मार्कम से काफी मिलता जुलता था। पुलिस को उस लाश के पास एक मोबाइल नुमा चीज भी मिली थी, वो भी मार्कम की ओर इशारा कर रही थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो मार्कम की लाश थी या फिर वो फ्यूचर में गया जो अब तक वापस नहीं लौटा? इन सवालों के साथ माइक मार्कम आज भी एक रहस्य बन चुका है जिस पर पर्दा उठाना अभी बाकी है। अब मार्कम की ये कहानी पर आप क्या सोचते हैं? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।